नमस्कार दोस्तों। हाल ही में दुबई एयर शो में भारत का HAL तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया और इस एक घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। दुबई एयर शो में भारत का तेजस क्रैश हुआ, खबर फैली, सवाल उठे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के फाइटर जेट्स भी नॉन कॉम्बैट यानी बिना कॉम्बैट के हैं? लड़ाई के ही सैकड़ों बार क्रैश हो चुके हैं। क्योंकि आपको लगता है कि हमारे भारत देश के जेट के साथ ही इतनी बुरी चीजें क्यों हुई, तो सुनिए। जब आप दुनिया की बाकी बड़ी और विकसित देशों को देखो तो पता चलता है कि हादसे सिर्फ इंडिया के जेट के साथ नहीं हुआ है, बल्कि अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, हर देश के सबसे महंगे, यहां तक कि सबसे खतरनाक और सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स भी आसमान से टूटकर गिर चुके हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया के सबसे तेज, सबसे महंगे और सबसे सिक्योरिटी टेस्टेड फाइटर जेट्स भी कभी कभी आसमान में उड़ते उड़ते अचानक गिर जाते हैं? हाँ, सिर्फ इंडिया का तेजास ही नहीं, अमेरिका, रूस, चीन और यूरोप के टॉप क्लास फाइटर जेट्स भी कई बार क्रैश हुए हैं। और वजह? कभी छोटी सी मैकेनिकल गलती, कभी वेदर, कभी पायलट एरर और कभी सिर्फ एक पुर्जे की खराबी। कई लोग सवाल करने लगे, क्या तेजस सुरक्षित है? क्या हमारी टेक्नोलॉजी में कमी है? लेकिन इसी सवाल का जवाब आज हम फैक्ट्स के साथ लेकर आए हैं। क्योंकि सच ये है कि फाइटर जेट क्रैश किसी एक देश की समस्या नहीं, ये एक ग्लोबल रियलिटी है। जरा देखिए दुनिया के फाइटर जेट्स के क्रैश रिकॉर्ड। सबसे पहले भारत का तेजस, आपको पता है, इस बार का लगाकर टोटल 2 बार हो चुका है। दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान का JF-17, जो टोटल 7 बार क्रैश हो चुका है। उसी प्रकार अमेरिका का देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार के जेट्स हैं जो ना जाने कितनों बार क्रैश हो रखे हैं, कोई 12 बार, कोई 7 बार, यहां तक कि 650 बार भी। जो F-16 है वो 650 बार क्रैश हो रखा है। और ये तो उसकी लिस्ट है जो नॉन कॉम्बैट में हुए हैं, यानी बिना युद्ध में, ऐसे टेस्टिंग के दौरान या ऐसे एयर शो में। तो हां, अमेरिका क्या कहेगा, कौन है तू? आज हम ही कहते हैं तू क्या है बे। और अब आते हैं रूस के चौंकाने वाले आंकड़ों पर। रूस ने भी सालों में अपने कई फाइटर जेट खोए हैं। इनमें कुछ पुराने मॉडल हैं, कुछ मॉडर्न, जैसे उनका MiG-21 और MiG-23, जो पहले ही काफी खतरनाक माने जाते थे। कई बार इनके क्रैश रिकॉर्ड सामने आए। देख सकते हैं 1200 बार, 300 बार क्रैश हो रखे हैं। यहां तक कि रूस का Su-27 जो दुनिया के सबसे पावरफुल फाइटर जेट्स में से एक है, वो भी कई बार क्रैश हो चुका है। कुल 78 बार क्रैश हो रखा है। इसी तरह Su-30 और Su-34 जो मॉडर्न जेट्स हैं, वो भी हादसों से नहीं बचे। कई बार ट्रेनिंग मिशन में, कभी टेस्ट फ्लाइट में, तो कभी आम एयर पेट्रोलिंग के दौरान ये जेट्स जमीन चूम चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि रूस भी इस दौड़ में पीछे नहीं है, क्रैश रिकॉर्ड के मामले में किसी से कम नहीं। हालांकि हमें ऐसे किसी का टांग खिंचाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, लूप होल पकड़ना चाहिए। मगर ये सब तो अब कॉमन लगने लगा है यार। जब से इस लिस्ट को देखा है, लग रहा है कि ऐसे क्रैश तो नॉर्मल से है, मगर फिर भी हमें अपने जेट्स को इस लिस्ट में शामिल तो नहीं होने देना था ना। पता नहीं क्या गलती थी। अभी तो जांच ही चल रही है। अब आते हैं चीन पर। चीन के पास आज इतने सारे जेट्स हैं कि खुद उन्हें भी याद ना हो कि कौन सा मॉडल कब बना और कब क्रैश हुआ। उनका J-7 जो MiG-21 की कॉपी है, वो तो शाब्दिक रूप से गिरने का बादशाह है। दर्जनों बार हादसे हुए। और फिर आता है उनका मॉडर्न जेट J-10, जिसे वो बड़े गर्व से दिखाते हैं। वो भी कई बार क्रैश होकर जमीन पर आ चुका है। J-15 एयरक्राफ्ट कैरियर वाला जेट, वो भी कई बार हादसे का शिकार हुआ है। यानी सिर्फ दिखावा बड़ा, लेकिन रिकॉर्ड उतने ही कमजोर। और जापान, फ्रांस जैसे देशों के भी जेट्स बचे नहीं हैं। फ्रांस का मिराज 2000, जापान का F-2, सबके रिकॉर्ड में क्रैश एंट्री साफ साफ दर्ज है। कहीं टेक्निकल फॉल्ट, कहीं सिस्टम फेल्योर, तो कहीं ट्रेनिंग एरर। यानी दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसके फाइटर जेट्स ने हादसों का स्वाद न चखा हो। और अब बात करते हैं दुनिया के सबसे महंगे जेट F-35 की। दुनिया भर में फैला हुआ करोड़ों डॉलर का जेट, वो भी कई बार क्रैश हो चुका है। इतने एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद ये हादसे रुक नहीं पाए। अंत में बात सीधी और साफ है, कोई देश कितना भी बड़ा हो, उसका जेट कितना भी मॉडर्न हो, क्रैश होने के मामले में कोई भी सुपरमैन नहीं है। अब जरा सोचिए, जिस देश के पास F-16 और F-15 जैसे सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स हैं, वहां भी सैकड़ों क्रैश हो चुके हैं।
MiG-21 जैसे जेट्स तो 1200 बार क्रैश हो चुके हैं, नॉन कॉम्बैट यानी बिना किसी लड़ाई में हिस्सा लिए। तेजस का क्रैश दुखद है, लेकिन यह दुनिया में पहली या सबसे बड़ी दुर्घटना नहीं। तेजस अभी भी दुनिया के सबसे हल्के, तेज और सबसे ज्यादा मैन्यूवरेबल फाइटर जेट्स में गिना जाता है। और सबसे बड़ी बात, तेजस पूरी तरह मेड इन इंडिया है। हमारी टेक्नोलॉजी हर टेस्ट, हर मिसहैप के बाद और मजबूत होती जाती है। डिफेंस एक्सपर्ट का यह व्यू है कि फाइटर जेट्स दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन्स होती हैं। इनमें एक छोटा सा मैकेनिकल फॉल्ट या एनवायरमेंटल फैक्टर भी क्रैश का कारण बन सकता है। लेकिन क्रैश का मतलब ये नहीं कि जेट खराब है। तो तेजस क्रैश को देखकर घबराइए मत, क्योंकि ये ग्लोबल एविएशन का हिस्सा है। तेजस आज भी भारत की ताकत है और आने वाले समय में और भी पावरफुल बनकर उभरेगा।